जागरण के कवि सम्मेलन में कि पिछले दिनों हमारे कवि सम्मेलनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे कि कविता कम और चुटकुले ज्यादा सुनाए गए। आज इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं हमारे मंच पर बैठे हुए सारे मनीषी और आप सबकी उपस्थिति कि मंच के ऊपर हर रस की कविता सुनाई जा रही है, समय को नष्ट नहीं किया जा रहा है। मैं इस बात के लिए आप सबको साधुवाद देना चाहता हूँ, आज के संयोजन को साधुवाद देना चाहता हूँ। आइए मैं ओज के एक दक्षिणावर्ती शंख को बुलाना चाहता हूँ। वह शंख जो अपनी वाग्मिता के कारण सारे देश में राष्ट्र भाव को जगा रहा है, और जब उसकी तरफ मैं देखता हूँ उसके पिताजी की भी याद आती है, जिन्होंने अपने समय में पूरे देश में जागरण की ध्वनियों को जागृत किया। श्रद्धेय जगदीश चंद्रस्ती जी का वो सुपुत्र, कभी हम लोग जिसको लेकर के सोचा करते थे कि ये तो बड़ा नटखट लड़का है, आज वो देश के युवा स्वरों को, युवा चेतना की आवाज बन चुका है। मैं पहले श्रद्धेय रामेंद्र जी की 4 पंक्तियां याद करता हूँ, फिर उसे बुलाता हूँ। देश की स्थिति देखिए, आज की 31 अक्टूबर का दिन याद रखिए। ईश्वर से प्रार्थना है कविता के मंच की, 1 अरब की भीड़ नहीं दे, एक झांसी की रानी दे। 1 अरब की भीड़ नहीं दे, एक झांसी की रानी दे दे। मेरे भारत को तू व मेरे भारत को पटेल सा राजा हिंदुस्तानी दे। 1 अरब की भीड़ नहीं दे, एक झांसी की रानी दे दे। मेरे भारत को पटेल सा राजा हिंदुस्तानी दे दे। बेशक और ना कुछ कर, लेकिन इतना तो कर ही दे मालिक, बेशर्मों को डूब के मरने को चिल्लू भर पानी दे। बेशर्मों को डूब के मरने को चिल्लू भर पानी दे दे। ऐसे परिवेश में जहां नकारात्मकता की लहरें उठ रही हों, उनमें सकारात्मकता का एक स्तंभ बन करके एक अग्निवर्णी स्वर उभरता है, एक आग का दस्तखत उभरता है। मैं आशीष रामी को आवाज देता हूं। आशीष, इसके व्यक्तित्व को देखिए, इसके कृतित्व को सुनिएगा, और ये टिप्पणी मैं इसकी तरफ से करके अपना स्थान लेता हूं। आग इतनी है, कानपुर के श्रद्धेय देवी प्रसाद राही जी ने कभी लिखा था, आज सार्थक हो रहा है। आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे। ऐ मेरे देश, तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। भाई आशीष रामी। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थित को नमन। ये कवि सम्मेलन अद्वितीय होना ही था, और उसका कारण ये भी है कि जब कवि सम्मेलन का तिलक करने के लिए स्वयं अभिषेक आ जाए, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से उस कवि सम्मेलन की शुरुआत, आरंभ, समापन सब अच्छा ही होगा। 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ, और माई का लाल जहां भी हो उसे निवेदन करता हूं, यदि हो सके तो उसको मेरे साइज का कर दे। ये दिक्कत रहती है मंच पे, माइक के साइज का कभी पैदा नहीं हो पाता। कपिल भाई, मैं कई बार कहता हूं कि 2 ईंटें रखवाया करो मंच पे, कभी छोटा है तो कभी के नीचे, माइक छोटा है तो माइक के नीचे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आइए, हम लोग 6-7 महीने से कवि सम्मेलन से बिल्कुल अलग है। हम आपके लिए जितने महत्वपूर्ण है उससे 10 गुने महत्वपूर्ण आज आप हमारे लिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने आज तक मैं दूसरा कवि सम्मेलन कोरोना काल के बाद पढ़ रहा हूं। एक मध्य प्रदेश शासन का पढ़ के आया, आज दूसरा पढ़ रहा हूं। मैंने उस दिन भी नहीं पढ़ा था ये। आज मां सरस्वती ने इस लखनऊ की जमीन में मुझसे 4 पंक्तियां लिखवाई हैं। मैं सबसे पहले मां शारदे को समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना।
कि विश्व मंगल की कामना समेटे मन में, कि विश्व मंगल की कामना समेटे खुद में, हर जी हमारी ये लगा लो मातुषार। लेकिन मन मांगता हूं आपको लग जाए, ये पूजा आशीष दल की पूजा नहीं है। यहां बैठा हुआ 125 करोड़ हिंदुस्तान आज यही पूजा करना चाहता, तो मैं 4 पंक्तियां देता हूं और महसूस करना चाहता हूं कि आप कैसे जीना चाहते हैं। ये विश्व मंगल की कामना समेटे खुद में ही, हरि जी हमारी ये लगा लो मातुषार दे, कालीपन सदा दानवों का रक्त पीती रही, कालीपन सदा दानवों का रक्त पीती रही, विश्व ये भी कंठ में पचा लो मातुषार दे, चीन हो या पाक सीमा पे लगाए हुए आग, छोड़ वीरा तेग को उठा लो मातुषार दे, छोड़ वीरा तेग को उठा लो मातुषार दे, कोरोना की वैक्सीन वाला ज्ञान सौंप कर, कोरोना की वैक्सीन वाला ज्ञान सौंप कर, धरती को इससे बचा लो मातुषार दे, कोरोना की वैक्सीन वाला ज्ञान सौंप कर। और मैं मांगता हूं जिससे मांगना चाहिए था, आज धरती पे उससे मांग लिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर बहुत जल्दी वैक्सीन आपके पास आ जाएगी। ये इस मंच पे खड़े होकर मां सरस्वती के आशीर्वाद के बल पे आशीष होता है। आइए, मैं तिरंगा तक मुझे पहुंचना है, लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि आज ये कवि सम्मेलन को मैं कवि सम्मेलन की तरह नहीं जीना चाहता, मैं दैनिक जागरण के परिवार की तरह जीना चाहता हूं। कुछ पंक्तियां और सुनिए, मैं 20 मिनट सिर्फ लूंगा, उसमें मुझे तिरंगा से समापन भी कर देना अपने कालपाठ का, और 20 मिनट में मैं जो सुना पाऊंगा उसे आप सुन भी लीजिएगा और बर्दाश्त भी कर दीजिएगा। पहले मिलाता हूं कि तुम मजे लिए खूब, कि पहले मैंने कहा ना मैं वो सुनाऊंगा जो आपके यहाँ पे गुदगुदी पैदा करे। मैं आज कोई भी रस्सी कविता नहीं सुनाऊंगा, कोई पाकिस्तान कोई चीन नहीं सुनाऊंगा, मैं आपके मन की समाचार सुनाऊंगा। कि पहले लॉकडाउन में तो मजे लिए खूब, स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय, और सबसे बड़ी बात यह है कपिल भाई कि मैंने आज तक आप इतने सालों से मुझे सुन रहे हैं, मैंने कभी हाथ में कागज लेके कभी कविता नहीं सुनाई। अगर मैं सुना रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि मैंने यही बैठ के लिखा है जो मैं आपको सौंप रहा हूं, आपकी कविता आपकी। कि पहले लॉकडाउन के तो मजे लिए खूब, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए खूब, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय किए खूब, लूडो सांप सीढ़ी मनोरंजन बने, लूडो सांप सीढ़ी मनोरंजन बने, सुबह शाम नए नए व्यंजन बने, सुबह शाम नए नए। मैं जानता हूँ आपका ताली बजाने का मन हो रहा है लेकिन आप बजा नहीं पा रहे हैं। कि सुबह शाम नए नए, आप मुझे क्या दे सकते हैं और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं अगर दे सकता हूं तो आपको एक शब्द दे सकता हूं, और आप दे सकते हैं तो वो विश्वास, वो हौसला दे सकते हैं जिससे हिंदुस्तान दोबारा खड़ा होना चाहता है। कि रोज रोज लूडो सांप सीढ़ी मनोरंजन बने, सुबह शाम नए नए व्यंजन बने, खुद को कसौटियों पे कसते रहे, खुद को कसौटियों पे कसते रहे, आंसू पी कर भी हम हंसते रहे, आंसू पी कर भी हम हंसते रहे, इस भांति विश्व पीना सीख गए हम, इस भांति विश्व पीना सीख गए हम, कोरोना के साथ जीना सीख गए हम। कोरोना बहुत बड़ा भाड़ा पाइताइयों के लिए, कोरोना के साथ, कोरोना के साथ अच्छा लगा है। एक बंद और सुना दूं आपको इसके ऊपर, तो फिर ताली कवि सम्मेलन में कैसे बजती है मुझे वो बताइए। बनना चाहिए, ये लोग आए हैं तो आपके लिए हम आए हैं। जब कोरोना काल में कोई घर से नहीं निकलना चाहता तो हम आपके बीच आए क्यों हैं। कि कभी कलाकार आज सत्ता फर्जे, वाह वाह वाह, कभी कलाकार, मन मानता हूँ आपका भी और आपका भी, कि कभी पहली बार पढ़ रहा हूं पूरे देश में कि कभी कलाकार आज सबका फर्ज है, कभी कलाकार आज सबका फर्ज है, हम पे इस जनता का बहुत कर्ज है, कभी कलाकार आज सबका फर्ज है, हम पे इस जनता का बहुत कर्ज है। प्यार दे के सर पे बिठाया इसी ने, प्यार दे के सर पे बिठाया इसी ने, हमको सितारा भी बनाया इसी ने, हमको सितारा भी बनाया इसी ने। कुछ नहीं इसी की मोहब्बत है हम, कुछ नहीं इसी की मोहब्बत है हम, आज उसी जनता की जरूरत है हम, आज उसी जनता की जरूरत है हम। अस्त खुद घाव सीना सीख गए हम, अस्त खुद घाव सीना सीख गए हम, कोरोना के साथ जीना सीख गए हम, कोरोना के साथ
4 मिनट में एक गीत सुनाता हूं, उसके बाद 3 बंद में आपने तिरंगा पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। माना आज उदासी है, फिर कह रहा हूं कोई भूमिका नहीं बता रहा। और इस आशीषण को आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, जिस आशीषण को आज आप सुन के जाएंगे। माना आज उदासी है, विष्णु भैया आपको सौंपता हूं। माना आज उदासी है, धरा खुशी की प्यासी है, माना आज उदासी है, धरा कुछ। धन्य हो गया आपकी इन तालियों पे। लेकिन मेरा मन ये है, एक पंक्ति ऐसी आएगी जो आपके दिल पे ठक से लगेगी। अगर आपकी तालियां वहां पर रिदम में आ गई, मुझे लगेगा मेरा आना और कबीर भाई के सामने खड़ा होना सार्थक हो गया। माना आज उदासी है, माना आज उदासी है, धरा खुशी की प्यासी है, माना आज उदासी है, धरा खुशी की प्यासी है। रीता रीता हर घट है, सुना हर एक पन घट है, रीता रीता हर घट है, सुना हर एक पन घट है। एक पल को मन के धुआं, अगले पल मुस्तैद हुआ। हाँ, एक पल को मन के धुआं, अगले पल मुस्तैद